खंडर बता रहे थे कि इमारत अजीम थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब खंडरात को हम देखते हैं तो वो मोस्टली मैच्योर हड़प्पन एरा से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम फैज़ान मोहम्मद है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर ये पूरी सीरीज बना रहे हैं, जिसमें मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियो मेहरगढ़ के बाद की कंटिन्यूएशन है। बलूचिस्तान से फार्मर्स जब मेहरगढ़ से ग्रेटर इंडस वैली में दाखिल हुए हैं तो उन्होंने सिंध की तरफ रुख किया है और आमरी शहर को 3600 कबले मसीह में बनाया है, और उसके बाद कोट डीजी 2800 कबले मसीह, और इस हिसाब से ग्रेटर इंडस वैली में ये एक कल्चरल कंटिन्यू जो 7000 कबले मसीह से मेहरगढ़ से शुरू थी, उसने ग्रेटर इंडस वैली में कदम रखा। मोस्टली आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक कम्युनिटी इसको अब हड़प्पन फेसेस करके इसको डिवीजन की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि एक कन्वेंशन होता है, पहला गांव के पास कोई आसार कदीमा पाया जाता है तो सिविलाइजेशन को उसका नाम दे देते हैं। हड़प्पा भी इस तरह से एक गांव था पंजाब का, तो वहां से इस सिविलाइजेशन को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अर्ली मैच्योर हड़प्पन फेस है जो 2550 या 2600 कबले मसीह से शुरू होता है और ये 2300 कबले मसीह तक खत्म होता है। अर्ली मैच्योर फेस के बाद इंटरमीडिएट हड़प्पन फेस आता है जो 2300 कबले मसीह से शुरू होता है और ये ऑल द वे टू 1900 या 1800 बिफोर क्राइस्ट तक जाता है। इंटरमीडिएट के बाद लेट हड़प्पन फेस आता है। हम कह सकते हैं कि 1800 कबले मसीह से ये 1500 बीसी और इसका मैक्सिमम स्ट्रेच 1400 बीसी तक जाता है। ये मैंने एक दूसरी ड्राइंग बनाई है। इस ड्राइंग में मैंने एक घर बनाया है, उसकी स्टेयर्स हैं और इस हिसाब से ट्रेजेक्ट्री इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेसेस की मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेहरगढ़ के फेस को मैंने ऐड नहीं किया, जो कि हम कह सकते हैं कि हम फ्लोर पर हैं तो हमने मेहरगढ़ को ऐड किया है, हालांकि ये थोड़ा बहुत ऊपर होना चाहिए। 7000 कबले मसीह से 3600 कबले मसीह तक मैंने एक फेस यहाँ पर मिस किया है। और उसके बाद अर्ली हड़प्पन फेस है जो 3600 से 2600 कबले मसीह तक का है, और इसको हम यहाँ से सीढ़ियों का बीच का हिस्सा कर सकते हैं। इस फेस में बलूचिस्तान से फार्मर्स सिंध में आके इंटर हुए, आमरी इस तरह के उन्होंने विलेजेस बनाए। और इसके बाद बीच की स्टेयर से हम जब ऊपर चढ़ेंगे तो मैक्सिमम ग्रोथ है, और ये मैक्सिमम ग्रोथ इसको अर्ली मैच्योर हड़प्पन एरा कहा जाता है। अर्ली मैच्योर हड़प्पन एरा 2600 या 2500 कबले मसीह से 2300 कबले मसीह बिफोर क्राइस्ट होती है। और यहाँ पर जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं अर्ली मैच्योर फेस में, प्रोग्रेस उसका लेवल यहाँ पर आकर अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, इसलिए अर्ली मैच्योर हड़प्पन एरा को कहते हैं कि क्लाइमेक्स ऑफ इंडस वैली। और जब हम फ्लोर पर पहुंचते हैं हम कह सकते हैं कि एक किस्म की इनोवेशन है वो खत्म हो गई है, कानून बनने शुरू हो गए हैं और सिस्टमेटिक सोसाइटी बन गई है। प्रोग्रेस नहीं है लेकिन ये एक स्ट्रेट ऊपर हाइट पर फ्लोर पर सोसाइटी चल रही है। इसको इंटरमीडिएट फेस कहेंगे। ये इंटरमीडिएट फेस 2300 कबले मसीह से लेकर 1900 या 1800 कबले मसीह तक हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फेस से सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जाएगी, और जब ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी तो ये आधी सीढ़ियों का रास्ता, ये मैंने लेट हड़प्पन एरा कहा है इसको। लेट हड़प्पन एरा 1900 या 1800 से ऑल द वे टू 1500 अबाउट 1500 बीसी तक ये लेट हड़प्पन एरा जाता है। इसमें मोहनजोदड़ो जैसे शहर अबेंडन हो रहे हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जवाल आ रहा है, और ये सिविलाइजेशन फर्दर साउथ गुजरात महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। उसके बाद हम नीचे आए हैं और ये पोस्ट हड़प्पन फेस आता है, मतलब कि 1400 बीसी के बाद हड़प्पन एरा कल्चर की डिसकंटिन्यूटी हो गई। अर्ली मैच्योर फेस जो पहली सब डिवीजन है उसको अगर हम देखते हैं तो उसका टाइम स्पेन सबसे पहले हम जानेंगे 2600 से 2550 कबले मसीह इसका टाइम स्पेन है। यहाँ से ये ऑलमोस्ट शुरू हुई है, यानी कि इंडस वैली में जो 3600 कबले मसीह से ये इंटर हुए हैं, इनको ऑलमोस्ट 1000 साल हो गए हैं यहाँ पर आबाद हुए, इनके यहाँ पर गाँव थे। और 2600 या 2550 कबले मसीह से अर्ली मैच्योर पीरियड शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि अब एक चेंज
ऑफ फेस आया है, चेंज ऑफ एरा आई है, उस चेंज ऑफ एरा को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेक्स ऑफ द इंडस वैली कल्चर है, यानी कि यहाँ पर सोसाइटी ने अपना मैक्सिमम ग्रोथ हासिल की है, इनके कल्चर ने, इनकी सिविलाइजेशन ने, और ये क्लाइमेक्स है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो और इस किस्म के शहर बने हैं जो 2600 2550 कबले मसीह से 2300 कबले मसीह बिफोर क्राइस्ट का टाइम स्पेन है। इसके फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें न्यू सेटलमेंट्स बनी हैं, पुरानी सेटलमेंट्स खत्म हुई हैं और उनकी जगह पर नई सेटलमेंट बनी है। अच्छे शहर, अच्छा स्ट्रक्चर शहरों का बना है और उनके स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, दीवारें हैं, गेट हैं, हर चीज का अपर एरिया है, लोअर एरिया है, हर जगह के डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट उनका सिस्टम है। वो सारा इस पीरियड में 2600 2550 कबले मसीह बिफोर क्राइस्ट के बाद 2300 कबले मसीह तक ये एक प्रॉपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना है। यहाँ पर मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो नेवल ट्रांसपोर्ट के जरिए इनका मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये पानी के जरिए अपनी ट्रांसपोर्ट करते थे, चीजों को यहाँ से वहां लाना, और स्पेशली ग्रेन होती है, रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की चीजें और भी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स, वो सब इस फेस में आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये न्यू सेटलमेंट्स बनी है, बिल्कुल पुरानी सेटलमेंट्स खत्म होकर जब नई बनी है, तो उसके बाद इनको सोर्सेस चाहिए थे, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करें, इनके यहाँ पर लोग होंगे, उन लोगों को किस तरह से इन्होंने मैनेज किया होगा, वो सारा कुछ इसमें ऐड है, इंक्लूडेड है। अगर इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लोगों को फैसिलिटेशन और रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना, और वो होता था पानी के जरिए, दरियाओं के जरिए, कश्तियों में इनकी ट्रांसपोर्टेशन का आगाज हुआ है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जब शहर बना, इस शहर के दो पार्ट से, एक ऊपर का सिटाडेल और नीचे का लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब किला या स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो ऊपर वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म था, और नीचे वाला लोअर टाउन। और ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पर इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन की है तो ये तकरीबन 400 बाय 200 बाय 7 मीटर्स का ये प्लेटफॉर्म था। और कहते हैं कि ये अपर एरिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे साल चाहिए थे, 15 से 20 हजार लोग कम से कम चाहिए होंगे। तो उनका खाना और उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ये लोग इनको वाया वाटर सप्लाई करते थे। रोडी हिल्स से भी काफी प्रोडक्ट इन्होंने लिए थे। इनके ड्रेन्स पर जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं वो सारे रोडी हिल्स से आए हुए हैं। और ग्रेन इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट किया है वो यहाँ से किया। और हो सकता है वुड भी इनका, कहते थे कि सवात से भी ये ट्रांसपोर्ट करते थे वाया दरियाओं से। तो ये इन्होंने सारा थ्रू नेवल ट्रांसपोर्ट किया। ये लोग वाटर इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो गए थे। ये कुएं बनाते थे, वेल्स जब ये बनाते थे तो उनकी स्ट्रक्चर और उनका पैटर्न्स बहुत जबरदस्त था। और इसको कंपेयर किया जाता है कि रोमन वेल्स वर्सेस मोहनजोदड़ो के रिंग वेल्स से। और कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में इतने ये कुएं थे पानी के कि किसी और दुनिया के पुराने अजीम शहर में इतनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्स नहीं मिली जितनी यहाँ पर मिली है। 700 तो अभी तक डिस्कवर हो गए होंगे और उससे भी ज्यादा थे, क्योंकि ये तो अभी इन्होंने बहुत ज्यादा हेक्टर पर एक्सकेवेशन भी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा शहर होगा और इस पे बहुत सारे कुएं होंगे। इससे ये एक बात याद आती है, कुरान पाक में आयत है, उसमें कौम असाब रास का जिक्र है। असाब रास का मतलब यह है कि कुएं बनाने वाली कौम। तो एक शक होता है कि वहाँ पर जो कससुल अंबिया में बातें आती हैं कि वहाँ पर एक नबी आए थे और उनको इन्होंने कुएं में फेंक दिया था और उसके बाद ये इन पर अजाब भी आया था। कुआं और पीपल के जो लीव्स हैं, इन सारी चीजों का रेफरेंस आया हुआ है। तो जब ये इंडस वैली डिस्कवर नहीं हुई थी तो मुस्लिम स्कॉलर समझते थे हो सकता है कि ये सेंट्रल एशिया में कहीं पर कोई ऐसी जगह हो असाबे रास की। रास मींस वेल, पीपल ऑफ वेल, कुएं वाले लोग। हो सकता है वो कोई शहर हो ऐसा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन इंडस वैली के डिस्कवर होने के बाद जब ये मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुआ है तो पता चला है मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंशिएंट शहरों में अगर लोगों ने कुएं बनाए हो, वाटर इंजीनियरिंग की प्रोग्रेस की हो, तो वो ये मोहनजोदड़ो में थी। मेरे ख्याल से अभी लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन स्कॉलर्स की देखनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए स्कॉलर्स को कि हो सकता है कौम रास ये कौम हो।
उसके अलावा वाटर इंजीनियरिंग में इनके ड्रामेटिक प्रोग्रेस थी। आप कह लें कि 2550 से 2300 कबले मसीह अर्ली मेच्योर हड़प्पन फेस में इनसे ज्यादा कोई वाटर इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट नहीं था। आज के अगर हम नेदरलैंड्स को कंपेयर करें, नेदरलैंड की जमीनी सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर अगर इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट्स ना बनाए, इस किस्म के बंद नहीं बनाए, तो वो उनका पूरे एम्स्टर्डम और उनका पूरा नेदरलैंड्स अभी पानी के अंदर होगा। तो उनकी मजबूरी थी, सर्वाइवल था। तो वाटर इंजीनियरिंग में नेदरलैंड्स बहुत आगे है और मेरे हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने दौर की बेस्ट ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने वाटर इंजीनियरिंग पर बहुत बड़ा अबूर हासिल कर लिया था। और ये वाटर सिविलाइजेशन, वाटर इंजीनियरिंग, ये सारा 2550 कबले मसीह से ये शुरू हुआ है। और इससे पहले जो ट्रेड थी वो भी वाया लैंड रूट थी, वाया वाटर नहीं थी। ट्रेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये एक चेंज को देखना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए, जो कि अर्ली हड़प्पन एरा और अर्ली मेच्योर हड़प्पन एरा में जो फर्क आता है। पहला फर्क ये आता है कि ट्रेड पहले के दौर में वाया लैंड रूट थी। मैंने आपको मेहरगढ़ की वीडियो में बताया था कि जो इनका ट्रेड का सर्कल था वो यही था, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, आज के दौर का अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और ये थे। और वहां पर सुमेर था, लेकिन ईरानी मर्चेंट कोशिश करते थे कि वही यहाँ से चीजें लेते थे और उनको ट्रांसपोर्ट करते थे। डायरेक्ट इंडस वैली का और एंशिएंट सुमेर, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का लिंक नहीं था, या हम कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से इनका डायरेक्ट लिंक नहीं था। अब मेच्योर हड़प्पन दौर में चीजें चेंज होना शुरू हुई, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेड वाया लैंड रूट था। जैसे मैंने मेहरगढ़ की वीडियो में बताया था, एक एलिमेंट था लेपिस लजुली, जो डायमंड के जितना उस दौर में कीमती होता था। तो ऐसी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनकी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में, यहाँ पर ईरान में यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए थी। तो वहां पर इनका एक आउटपोस्ट थी, एक छोटा सा गांव था, शोरतुगई उसका नाम था, और वहां पर ये उस एरिया को कंट्रोल करते थे, वहां से ट्रेड को। लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही कम रह गया था अर्ली मेच्योर फेस में, और ये ट्रेड शिफ्ट हो गई थी वाया वाटर। और वाया वाटर इन्होंने कोस्टल टाउन्स बनाने शुरू कर दिए थे, और मकरान और गुजरात की कोस्ट से ये लोग ऑपरेट करना शुरू हो गए थे। वाटर ट्रेड में वैसे तो हम जब इंटरमीडिएट फेज तक आ जाते हैं तो ये पूरा सुमेर तक वहाँ की स्क्रिप्ट्स में इनका जिक्र है, लेकिन यहाँ पर अब जो इनिशियल कंटिन्यूटी हुई है, और ये ओमान में, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम जब गवादर में जाते हैं तो आगे ओमान आता है, बहुत सारे बलोची आज गवादर में हैं, तो वो ओमान में उनके रिलेटिव्स हैं। यहाँ पर एक रास अल जुनेज एक जगह थी ओमान में, उनका वहाँ पर मरकज था, वहाँ पर इनकी पोट्री मिली है, इनके बर्तन मिले हैं। ब्लैक एंड रेड उनकी पोट्री टाइप है, उसमें पीपल लीव्स हैं और पीकॉक मोर के डायग्राम्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक था इंडस वैली के जुमन में। और सुमेर भी यही कहते थे, वहां पर भी इनके मर्चेंट्स मोर वहां पर उनको सप्लाई करते थे, वो रॉयल बर्ड था। और उसके अलावा भी इनके जो सील्स मिली हैं वादी असीमा कोस्टल साइट से काफी दूर है, काफी डिस्टेंस पर है, वहां से भी इनको 1987 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनको ट्रेसिस मिले थ्रू सील्स और इन चीजों से, मतलब के प्रेजेंस थी इनके मर्चेंट्स की वहां पर, या इनके सेलर्स की वहां पर। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस अर्ली मेच्योर हड़प्पन फेस में। वो ये है कि जब नई सेटलमेंट्स बनी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब इनको 1000 साल हो गए हैं, बलूचिस्तान से सिंध में और ग्रेटर इंडस वैली में ये फैल गए हैं, 3600 से 2600 कबले मसीह हो गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो बहुत बड़ा चेंज जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी को वो बिल्कुल नजर आ रहा है। और वो ये है कि जब नई सेटलमेंट्स बनी हैं तो हर जगह पर अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्मली पुराने गांव हट गए हैं और नए कंस्ट्रक्शन बन गए हैं। सिमिलर पैटर्न पे अपर टाउन है, लोअर टाउन है, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन कुछ जगहों पर पुराने गांव थे जो उस तर्ज पर नहीं बने हुए थे, उनको जलाया गया है। Information on a deadly fire in the East Village that left 2 teenagers clinging to a pole trying to escape the flames.
और इसकी सबूत आमरी में मिलता है, कोट डीजी में मिलता है, कुछ नौशहरों में मिलता है। ये जो पुरानी सेटलमेंट्स को जलाना है ये एक सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि अगर वो खुद उनको नई सेटलमेंट्स बनानी होती तो वो सिंपली उनको हटा देते सारी सेटलमेंट को और नई कंस्ट्रक्शन वहां पर हो जाती। लेकिन जलाया गया है, इसका मतलब कि कुछ लोकल रेजिस्टेंस थी। मोस्टली मेरे ख्याल से लोगों ने वेलकम किया होगा इस चेंज को, अब नए शहर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया होगा कि भाई हम सही है, हमें जरूरत नहीं है। उन जगहों पर उन गाँवों को जलाया गया है, इसका मतलब कुछ फोर्स यूज हुई है। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडस वैली बहुत ही पीसफुल वैली सिविलाइजेशन थी, ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक तो सही है लेकिन 100% सही नहीं है। और ये भी यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि कोई एक पॉलिटिकल पावर, थियोलॉजिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कोई एक ऐसा कोई ट्राइब, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अब डोमिनेंट होना शुरू हुआ है। Tonight, the East African nation of Sudan smoldering in chaos. A deadly coup killing at least 25 and injuring hundreds, the Sudanese Doctors Union telling Reuters. अब ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे कोई ऐसा एक पर्टिकुलर ग्रुप है, चाहे वो किसी भी शेप में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या कोई पॉलिटिकल थियोलॉजिकल पावर है, कोई एक ट्राइब है जो कि डोमिनेंट हुआ है और उसने ये सुपरवाइज किया है अब ये जो नई कंस्ट्रक्शंस बनी हैं, और जिन्होंने रेजिस्ट किया है उनके गांव भी जलाए गए हैं। इसके कुछ हमें इनडायरेक्ट सबूत मिलते हैं। पहला सबूत तो ऑब्वियसली जलाना है चीज़ों को, तो कुछ अंदाजा होता है, लेकिन उसके बाद एक यूनिकॉर्न सील्स यहाँ से अब ज्यादा मिलनी शुरू हो गई हैं इस पीरियड में। यूनिकॉर्न सील्स मतलब कि एक सील होती है, सील इसलिए होती है कि ट्रेड किया जाता है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती है उसके लिए आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन चाहिए जिसको आप एज अ सिक्योरिटी या आप उसको एज अ सील करना उसको, या उसको एक्सचेंज करना। इसमें जिस तरह से आज की करेंसी है राउंड अबाउट इकोनॉमिक एक चीज है, तो ये सील उसमें स्क्रिप्ट होती थी और उसमें एनिमल मोटिव होता था। अभी तक पता नहीं चला कि इसका रियल पर्पस क्या था, लेकिन कुछ अंदाजा लगाया गया है कि ये इसका रियल पर्पस एनिमल मोटिव्स हैं। हो सकता है ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जिसको ये रिप्रेजेंट करते हो। ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न एक तस्वुराती जानवर है जो कि अभी वेस्ट की काफी हम कह सकते हैं कि मीडिया में और बच्चों के मीडिया में, बच्चों के चैनल्स पे बहुत ही मशहूर एक एनिमल है यूनिकॉर्न। हिरन के जैसा एनिमल है या घोड़े के जैसा एक एनिमल है और उसकी एक सींग है। यूनी वन कॉर्न मतलब सींग, एक सींग वाला वो जानवर है। अब ये एक सींग वाला जानवर पहले तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये कौन सा जानवर था, लेकिन व्हाटएवर, हो सकता है ख्याली हो सकता है रियल में, तो इसके कोई साइंटिफिक कम्युनिटी में तो ऐसे मिले नहीं है इस जानवर के बाकियात। लेकिन ये यूनिकॉर्न सील ओवरवेलमिंगली दूसरी सील से बहुत ज्यादा पाया गया है। इसकी कंटिन्यूटी है, अब वो इसी फेज से बहुत ज्यादा शुरू होती है और उसके बाद जब लेट हड़ापन फेज आता है तो ये सील्स कम होना शुरू हो गई हैं यूनिकॉर्न वाली। इसका मतलब है कि लोग तंग आ गए होंगे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, और इंटरमीडिएट फेज में तो ग्रोथ नहीं हो रही, बिल्कुल ही लॉस एक किस्म के स्ट्रेट हैं। ग्रोथ हो रही है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, सोसाइटी एक सीधे ट्रैक पे जा रही है, लॉस बहुत मुश्किल लगते हैं लोगों को फॉलो करना, तो इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है लेट हड़ापन फेज में और ये सील्स कम होती जा रही हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। दूसरा, स्क्रिप्ट भी इस फेज में अचानक बहुत ही जल्दी से आई है। एक तो स्क्रिप्ट की अपना एवोल्यूशन होता है कि थोड़ी सी जगह से फिर आती है, फिर बढ़ती जाती है और उसमें सिंबल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरप्राइजिंगली जब ये यूनिकॉर्न सील्स बढ़ रही हैं और ये एक फेस आ रहा है अर्ली मैच्योर सिविलाइजेशन का 2550 से, तो ये इंडस स्क्रिप्ट भी अपने मोस्टली मैच्योर फेस के साथ ही प्रेजेंट हो गई है। तो ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस ने ये भी मुतारिफ कराई हो ये इंडस स्क्रिप्ट। तो इसकी एक और एविडेंस भी हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर ग्रुप ने थोड़ा बहुत फोर्स का इस्तेमाल भी किया होगा। कहते हैं कि इंडस वैली बहुत ही पीसफुल सिविलाइजेशन थी और उसमें हो सकता है कि मिलिट्री पावर उसका नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे हिसाब से कि इसका इंटरनल पुलिस फोर्स होगी, इंटरनल मैटर्स को हैंडल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स होगी। और वो तो इंडस वैली के बहुत सी जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में भी स्पीयर बहुत हैं, तीर कमान के सिंबल्स भी बहुत हैं। लाजमी बात है
अगर सिंबल्स हैं तो ये किसी काम में आते होंगे, शिकार में तो आते होंगे, लेकिन ये एक फोर्स भी था। सील्स मिली हैं कुछ चाओ जो दड़ों से, जहाँ पर 6 बन वाले लोग मिले हैं। उसका एक मिडिल ईस्ट में पैरेलल है उस जमाने में कि वहां पर मिलिशिया के लोग, उनके जो 6 जुड़े होते थे बालून के, लेकिन फिर इसको अभी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट किया है कि नहीं, इसका जरूरी मतलब नहीं है कि ये कोई मिलिट्री लोग थे। लेकिन फिर हम जब कालीबंगन में सील मिली है, उस सील को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फीमेल खड़ी है, उसके दोनों तरफ 2 मेल खड़े हैं, दोनों के हाथ में एक स्पीयर है, नेजा है बड़ा। ये नेजा एक लकड़ी होती है, फिर उसके टिप पर खंजर या इस किस्म के चाकू या छुरी जैसे कोई तेज धार मटेरियल होता है, तो उसको नेजा कहते हैं। वैसे भी अगर ये लकड़ी से भी यहाँ पर आप इसको पॉइंट को शार्प करेंगे ना, तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो ये आपस में ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं, बीच में एक फीमेल खड़ी है, इसका पर्पस पता नहीं है क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन वो कोई श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता जब तक कि इनकी स्क्रिप्ट्स डिसाइफर नहीं होती। उसके बाद इस जगह से दोनों तरफ ये इमेज है, एक फीमेल है और उसका आधा जिस्म फीमेल का है, आधा जिस्म एनिमल का है। एनिमल मुझे ये चीता लग रहा है, टाइगर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में इंडियन डीटीज हैं, और उसी किस्म की एक इमेज है। प्रेजेंटली हिंदुइज्म में फीमेल डाइटीज होती हैं, वो शेर पर बैठी हुई हैं या चीते पर बैठी हुई हैं। तो इस तरह की हो सकता है कि ये कोई वॉर डाइटी हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि इस सील में भी ये लास्ट के मिसिंग है, तो हमें पता नहीं है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी। साइंटिफिक कम्युनिटी में थ्योरी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एक थ्योरी है जो जूलियन एच स्टीवर्ट ने दी हुई है। अब मोस्टली स्कॉलर कम्युनिटी कोशिश करते हैं कि मटेरियल एविडेंस पर जाते हैं, कोई ऐसी एविडेंस जिसको टेस्टिफाई कर सकें। उन एविडेंसेस को आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी हैंडल करती है, और इस किस्म की थ्योरीज जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल टर्म्स होते हैं, इनको अवॉइड करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़ुमन में इशू ये है, उस सिविलाइजेशन में हमें कोई भी इस किस्म की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो 100% करेक्ट हो, इस किस्म की नहीं मिली है। रिलायबिलिटी बहुत कम है, उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम श्योर नहीं है, हिस्ट्री नहीं है उनकी प्रिजर्व, हमें पता चले कि वो एविडेंस हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें। तो ऑब्वियसली एक कहते हैं कि कोई चीज़ ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ हो, तो ये एक थ्योरी है जो कि कॉन्सेप्चुअली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताती है। स्टीवर्ट ने कहा था कि उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था एंशिएंट कल्चर्स का, और उन्होंने कहा था कि विद इन कल्चर कुछ स्टेप्स सेम होते हैं, वो एक फेजेस होते हैं जहाँ से सिविलाइजेशंस गुजरती हैं, और उनमें उन्होंने एक एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट का भी फेज दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी अर्ली इरिगेशन सिविलाइजेशंस में इन फेसेस को अगर हम इंडस वैली में अप्लाई करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो थ्योरी ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि ये एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट हो सकता है। अर्ली मैच्योर हड़प्पन फेज से इन न्यू सेटलमेंट्स का बनना और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या ट्राइब का ऊपर आना, ये एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट को शो कर सकता है। उसके बाद ये इंटरमीडिएट फेस आता है हड़प्पन एरा का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंटरमीडिएट फेस में जिस तरह से मैंने वो डायग्राम बताई थी कि एक फ्लोर आ जाता है, सोसाइटी अब वो जो ग्रोथ था, इनोवेशन था, उससे हट गई है। अब स्ट्रेट कानून को फॉलो करना शुरू कर दिया है और लॉज बहुत ही कोडिफाइड हो गए हैं और हर चीज़ का एक सिस्टम हो गया है कि अभी आप जिस तरह से आज के दौर में अगर हम इमेजिन करते हैं तो सिग्नल है, सिग्नल की लाइट इस तरह से होगी तो आपको जाना है, सिग्नल की लाइट ये होगी तो आपको खड़े होना है, अगर आप नहीं होंगे तो आप पर चालान हो जाएगा। तो वहां पर भी इस किस्म के लॉज कोडिफाइड हो गए, लर्निंग सिस्टमेटाइज्ड हो गई, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एरियाज बन गए, थियोलॉजी की अलग प्रोफेशन बन गया, वहां पर प्रीस्ट अलग होते थे, पढ़ लिख कर वो प्रीस्ट बन जाते थे, स्क्राइब अलग होते थे, उनका काम होता था ये सील्स बनाना, इन पर लिखना, और उसके अलावा भी वहां पर एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेशन हम देख लेते हैं और भी बहुत से प्रोफेशंस थे, ट्रेड रिलेटेड प्रोफेशंस थे, उनकी
उनकी फैक्ट्रीज उन्होंने बना दी थी शहरों के आउटस्कर्ट्स में। तो ये सारे लर्निंग सिस्टमेटाइज्ड हो गई, आर्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड हो गई। आर्ट का भी एक पूरा स्टैंडर्ड था कि जब वो पोट्री पर चीजें बनाते थे तो वो मोटिव्स की ड्राइंग्स बनाते थे, एक प्रॉपर उनका स्टैंडर्ड था हर चीज का। उसके अलावा फूड भी, गुड्स भी मास प्रोड्यूस्ड होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर बनने शुरू हो गए। और ये एक तरह से सोचा जाए तो हम कह सकते हैं कि उनका गोल्डन एरा हम इसको कह सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन इसको मैंने जहां पर भी पढ़ा है तो नेगेटिव ही एस्पेक्ट से पढ़ा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है लोग जो हैं वो तंग आते जा रहे हैं कानून से, लॉ से, और इनोवेशन सोसाइटी में जा रही है। और इनोवेशन जैसे जा रही है तो इसके बाद अब जो फेस आएगा इंटरमीडिएट के बाद वो डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। मेच्योर हड़प्पन एरास में जो पहला अर्ली मेच्योर था, उसके बाद इंटरमीडिएट था, अब लास्ट में लेट मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये फेस है। और ये 1900 कबले मसीह या 1800 बिफोर क्राइस्ट से शुरू होता है और ऑल द वे नियरली 1500 बीसी तक हम इसको कह सकते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से 1400 बीसी तक हो जाता है। यहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं वो ये है, मोहनजोदड़ो शहर के अपर मोस्ट लेयर्स आप देखेंगे तो वहां पर ये है, घर हैं पुराने, उनके ऊपर हट्स भी बनी हुई हैं और इस किस्म के कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं। जो अपर मोस्ट लेयर्स हैं वो लेट हड़प्पन फेस होता है। अब यही एक फेस है 1900-1800 कबले मसीह बिफोर क्राइस्ट। इसी फेस में मोहनजोदड़ो अबेंडन हुआ है और इसी फेस में सिविलाइजेशन इंडस वैली की अब इंडस वैली से हट रही है। और ये लास्ट इनकी जो सील्स हमें मिली हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र इस साइड में साउथ की तरफ मिली हैं। तो इस फेस में कंस्ट्रक्शन थी घरों की, वो बहुत ही पुअर है, पुअर कंडीशन में है। ब्रिक्स भी जो ये घर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज्ड ब्रिक्स हैं, पहले नहीं बनती थी। सप्लाई चेन टूट गई है। जो भट्टियां थी वो शहरों में पहले उनके प्रॉपर एरियाज थे, शहरों से थोड़ी बाहर बनती थी, फैक्ट्रीज और इस किस्म की चीजें। अब ये बिल्कुल ही स्ट्रीट्स में बन रही हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है, आप कहीं पर भी कुछ भी करो। इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी में डिग्रेडेशन आ रही है सिस्टम के हिसाब से, जो प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से। और सील्स भी अब अच्छी तरीके से कार्व नहीं है। जो एक सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस ये है कि पहले आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी कोशिश करती है कि जो सील अच्छे से फाइनली मेड होती है वो कहते हैं कि फाइनली मेड है, तो इसका मतलब कि इसका जो मालिक है और जहाँ पर ये जा रही है वो कोई अच्छी चीज होगी, कोई अच्छी जगह होगी, कोई बड़ा रॉयल होगा या कोई ऐसी बड़ी सिग्निफिकेंट बात होगी, एम्बेसडर होगा। और अगर फाइनली कार्व नहीं है, इसका जो मतलब होगा वो आम होगा। तो जब स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जिस सील में लिखी हुई चीज मिली है वो फाइनली कार्व्ड है या ऐसे ही नॉर्मली ठप्पा लगाकर स्टैम्प कर दिया है, तो मतलब मास प्रोड्यूस्ड है। लेकिन अब इस फेस में जो लेट हड़प्पन फेस है, इसमें चाहूजोदड़ो बहुत ही, हर कोई स्कॉलर लेट हड़प्पन फेस की जब भी बात करता है तो फिर वो चाहूजोदड़ो को करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लेट फेस में बना है। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो है ना अब ये सील्स फाइनली कार्व नहीं है, कि अब रॉयल्स के लिए भी फाइनली कार्व नहीं होंगी। सोसाइटी अब डिग्रेडेशन की तरफ जा रही है और ये चीज इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में थोड़ा इशू होगा कि ऐसी जगहें हैं जहां पर लेट फेस में स्क्रिप्ट मिली है, वहां पर ये फाइनली कार्व्ड और लोकली कार्व्ड इन डिविजन्स को अब स्कॉलर्स को इतना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रॉयल के लिए भी ऐसा ही कोई डिग्रेडेड सिस्टम होगा। और सील्स के अलावा पोट्री भी पहले बहुत ही अच्छे मोटिव्स होते थे, एनिमल्स और इस किस्म की वहां पर ड्राइंग्स होती थी। अब उनको रिप्लेस करके बस जियोमेट्रिक ड्राइंग्स बनना शुरू हो गई हैं। जैसे एक फेमस है स्वास्तिका साइन, इस तरह से अब साइंस बनना शुरू हो गई हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनना शुरू हो गए, इवन प्लेन आने शुरू हो गए हैं कि अब वो स्किल सेट भी नहीं रहा और अब वो इतनी मोटिवेशन भी उनको नहीं रही। कहते हैं कि जब वेल्थ होती है तभी इतनी चीज़ें इंसान को होती है, अब भूखा पेट जो है वो आर्ट की तरफ नहीं जाता। तो ये इनकी सिचुएशन थी। फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का इंटरनल स्ट्रक्चर इस किस्म का डिग्रेडेड हो रहा है। हो सकता है कि आपस में ही वो शहर जो है वो आपस में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में लड़ाई हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है कि अब वो जो सप्लाई होता था, फूड सप्लाई, वो भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही है और इस वजह से भी फूड शॉर्टेजेस आ सकती हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें अब डिग्रेडेशन, जब सोसाइटी जब डिक्लाइन, जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन पर हो रही है ना, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप कह दें कि फ्लड आ गए थे, आप कह दें कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई थी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट हो गई थी। हालांकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा केस होगा, क्योंकि वहां पर उनकी नेचर बहुत ज्यादा थी उस दौर में और लोग कम थे
थे कि वो इतना माहौल को बिगाड़ सकते थे। लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उनकी अच्छी नहीं होंगी, या हो सकता है कि जो उनकी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वो सैलाइन हो गई हों। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसका भी एक आंसर कि कोई एक सेंटेंस में आंसर नहीं हो सकता कि लेट हड़प्पन फेज में इतनी उनकी सिविलाइजेशन डिक्लाइन पर क्यों जा रही थी। तो अब स्कॉलर्स 1500 1400 बीसी एक मैक्सिमम स्ट्रेच है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जवाल का। लेकिन अगर हम प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो कि मेच्योर हड़प्पन एरा है, तो हम उसको 2600 कबल मसीह से हम 1800 1900 जिस टाइम पर मोहनजोदड़ो अबेंडन हो रहा था और ये सिविलाइजेशन गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, तो वो हम उसको फेस को कह सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा मेच्योर हड़प्पन एरा। इस पे हमने 3 सब डिविजन्स को पढ़ा, अर्ली मेच्योर हड़प्पन एरा, इंटरमीडिएट और लेट हड़प्पन एरा। अर्ली मेच्योर हड़प्पन एरा को हमने थोड़ा और डिटेल से पढ़ा क्योंकि ये क्लाइमेक्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और उसके बाद इंटरमीडिएट, जब सोसाइटी स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, कोई इनोवेशन नहीं हो रही, हर चीज सिस्टमेटाइज्ड हो रही है, डिफरेंट फील्ड्स बन रही हैं, और अचानक फिर ये एक डिक्लाइन की तरफ सोसाइटी जाती है जब सिस्टमेटिक और ये सारी चीजें जो हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। हो सकता है लोगों ने इतराज किया हो, और यही इनडायरेक्ट एविडेंस में यूनिकॉर्न सील्स भी कम होती जा रही हैं। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है किसी ट्राइब का, और इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। लास्ट में आकर ये साउथ की तरफ चली जाती हैं। इस पे एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की। वो थ्योरी अब मोस्टली डिस्कार्ड हो चुकी है कि ऐसी कोई इन्वेजन थ्योरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फेस बहुत ही स्कॉलर्स ने इसको सिस्टमेटाइज्ड देख लिया है कि किस तरह से डिक्लाइन होता जा रहा है। अगर कोई इन्वेजन होती तो सडन डिक्लाइन होता और बहुत सारी डेथ्स होती, लेकिन ये कोई सडन डिक्लाइन, बहुत सारी डेथ्स, ये सिचुएशन नहीं है। और आर्यन इनिशियली कोई इतने बड़े लार्ज नंबर से कि ओवरवेलमिंगली मेजोरिटी से आ जाए, इस तरह से नहीं है। बहुत ही कम छोटी छोटी आमद हो रही हैं उनकी, और फिर वो आकर यहाँ पर ग्रेटर इंडस वैली में फैल रही हैं। 1500 बीसी 1700 बीसी से कंफर्म पता चल रहा है कि ये आ रहे हैं। अब 1700 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है और आर्यंस भी इनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और 1700 टू 1400 एक इंटरेक्शन हुई है, और उसके बाद को जो है वो उसको पोस्ट हड़प्पन एरा हम कह सकते हैं। हड़प्पन एरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरा खत्म हो गया है और एक आर्यन सिविलाइजेशन अपने फुल उरूज पर फैली है। अब आर्यन वर्सेस इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के फोर फादर्स कौन थे, किन लोगों ने ये बनाई, क्योंकि अभी तक तो हमने मटेरियल चीजों को पढ़ा है। अब थोड़ा हम और लोगों की तरफ आएंगे और उनके इंसानों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया मिलाकर लोगों को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि कोई हिस्ट्री में से कुछ ऐसी स्टोरीज मिल जाए, कोई एक बात तो मिल जाए कि ये लोग कौन थे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज लेकर आऊंगा इसी सिविलाइजेशन को। इसकी पूरी सीरीज बना रहे हैं हम और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।